देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पत्ती की संरचना। वैसे तो हमने बहुत सारी तरह तरह की पत्तियां देखी हैं, पर क्या होता है, इसका काम क्या होता है वो जनरली लोगों को नहीं पता होता है। पेड़ों में पत्तियां होती, बिना पत्तियों के हमारे पेड़ अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आज देखिए, सबसे पहले तो हम पत्ती की संरचना जानेंगे। पत्ती की संरचना में होता है क्या, जैसे हम लोगों के बॉडी पार्ट्स नेम होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, ये जो पत्ती होती है इसके भी पार्ट्स नेम होते हैं, ठीक है। जब आप इसको देखोगे तो इसका ये जो पूरा पत्ती दिख रही है, ये जो इसका चौड़ा सा भाग है, इसका नाम होता है पर्णफलक, ठीक है। इसमें जो पर्णफलक के बाद जो आपको ये पतली सी सिरा दिख रही है, ऊपर से लेकर के नीचे तक ये जो मोटी सी गई है, इसका नाम होता है मध्य शिरा। मध्य शिरा के बाद ये जो इसकी डंडी यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से ये अपनी शाखा से जुड़ी हुई होती है, उस डंडी को, सिर्फ इस डंडी को कहते हैं पर्णव्रंत। जबकि जहाँ से ये शाखा से जुड़ी हुई होती है उस भाग को कहते हैं पर्ण आधार। आधार का मतलब जहाँ से ऐसे अटैच रहती है, ठीक है। ये रही पत्ती की बाह्य संरचना। अगर पत्ती की आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना में जानेंगे कि इसमें होता है क्या है। आपका तो आंतरिक संरचना देखने के लिए तो हमें उसको फाड़ के देखना पड़ेगा। अगर आप इसको फाड़ोगे तो ऐसे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहले जैसे कि हम जानते हैं, इनका वर्क जानेंगे। पत्ती का काम होता है भोजन बना करके पेड़ को देना। ये एक प्रकार का हमारे प्लांट्स का जो होते हैं किचन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में होता है गैस चूल्हा खाना बनाना काम, तो हम लोगों का पेट भरता है। वैसे ही क्या होते हैं, पत्तियां जब खाना बनाती हैं तब हमारे प्लांट्स को क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और तब वो क्या करते हैं, ग्रो अप करते हैं। तो आज हम जानेंगे जो हमारी पत्ती होती है इसका किचन किसे कहते हैं। अगर पत्तियों के किचन की बात करें तो उसका नाम होता है रंध्र, जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे पत्तियों का किचन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पत्तियों का जो रंध्र होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही नॉर्मली इजी स्ट्रक्चर होता है। ये दो किडनी शेप स्ट्रक्चर से अटैच होकर के बना हुआ होता है, इस तरीके से। जो आपकी सी शेप स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ये देखो। इसके साइड में फ्लावर्स स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसे कहते हैं सहायक कोशिका, ठीक है। और ये जो किडनी शेप स्ट्रक्चर होती है दोनों साइड में आपको दिख रही है, इन्हें कहते हैं रक्षक कोशिका। इनके अंदर आपके पाए जाते हैं छोटे छोटे से रंध्र, वो हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो आपको बीच में जो दिख रहा है इसे कहते हैं रंध्र द्वार। इस रंध्र द्वार से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, आपका फूड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब आपका इनका फूड बन जाता है, जिसे फूड जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं फूड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो इसका हरित लवक होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट का आपने नाम सुना होगा। अब इसके अंदर भी स्ट्रक्चर जाता है। सबसे पहले क्या, आपकी पत्ती के अंदर रंध्र के अंदर आपके हरित लवक। अभी हरित लवक के अंदर जाकर के देखेंगे कि उसमें और क्या आता है। आपका जो हरित लवक होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें एक सिक्के नुमा संरचना रखी हुई होती है, ऐसे इस तरीके से, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जिस लिक्विड को क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं। इन्हें कहते हैं ग्रेना। और इसमें एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को आप प्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, डार्क रिएक्शन को अप्रकाशिक अभिक्रिया को जानते हैं। जो पत्ती का क्लोरोप्लास्ट होता है उसका जो आपका स्ट्रोमा पार्ट होता है, स्ट्रोमा में आपकी होती है डार्क रिएक्शन, जिसे कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। और जो आपका ग्रेना होता है, ग्रेना में आपकी होती है लाइट रिएक्शन, जिसे कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। ये थे इसके पार्ट्स जो करते हैं फूड फॉर्मेशन। अब हम जानेंगे वो रिएक्शन जिसके थ्रू हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखो कैसे ये लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है। पानी लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं एक साइड से, दोनों तरफ का सेम टू सेम है, ठीक है। इसको कर लेते हैं इरेज इधर से। तो पानी लेते हैं चाय बनाने के लिए, और क्या लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, नमक लेते हैं, गैस लेते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम लोग चाय बनाने के लिए पानी लेते हैं, वैसे ये लोग भी क्या करते हैं, वाटर लेते हैं।
ठीक है, वाटर लिया। वैसे ही जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी लेने के बाद गैस जलाते हैं, वैसे ये लोग भी गैस लेते हैं और इनकी गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या होता है, जैसे हमने सारा कुछ ले लिया, उसके बाद फूड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब जो इनका फूड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो मैंने बताया था कि जो हमारी पत्तियां होती हैं फूड के निर्माण में क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। कार्बोहाइड्रेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ये आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया। प्लस जैसे हम लोग चाय बनाते समय, अब हमारी चाय अगर ढक्कन से ढक देंगे तो उसमें देखो छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, ठीक है, जिसे भाप कहते हैं। वैसे ही क्या होती है, जब ये खाना बना रहे होते हैं तो इनके खाने में क्या होता है, भाप निकलती है। भाप के तौर पे यहाँ पे क्या निकल रही है आपका, यहाँ पे जल निकलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर क्यों निकलता है वो भी बताएंगे। और प्लस आपकी क्या निकलती बेटा, ऑक्सीजन। भाप के साथ में जब ऊपर उड़ता है तो पानी भी उड़ता है हमारे गैस से, और क्या होता है, ऑक्सीजन भी निकलती। वैसे ही सेम जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, सेम वैसे ही क्या करते हैं, पत्तियां भी फूड फॉर्मेशन करती हैं। पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, सनलाइट लेते हैं। यहाँ पर मैं सूरज बना दे रही हूँ, आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। सनलाइट आई, सनलाइट के बाद इनका कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है और ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर ऐसा निकलता है, जो हमारी पत्तियां होती हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो जड़ों से जल ले जाकर के ऊपर पत्तियों के पास पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है पत्तियों में बने भोजन को क्या करता है, जड़ों तक पहुंचाता है। तो जब इसमें वाटर जा रहा होता है तो जाइलम को नहीं पता होता है कि पत्तियां कितना वाटर यूज करेंगी। यूज करने में पत्तियां जो एक्स्ट्रा मतलब टोटल वाटर जाता है, टोटल जो उनका जल जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% जल का यूज करती हैं। 95% जो जल होता है वो बाहर निकाल देती हैं, जिसे हम पत्तियों के ऊपर ओस के रूप में, बूंदों के रूप में देख सकते हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से पत्तियां हमारा अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसी वजह से क्या कहलाती हैं, पेड़ का किचन कहलाती हैं, ठीक है।